है एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंट्स को, क्योंकि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आपको जॉइंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि जॉइंट्स की भी हम असेसमेंट करते हैं। तो इसीलिए हमें जॉइंट्स का पता होना चाहिए, जॉइंट्स के टाइप का पता होना चाहिए, प्लस में इनकी मूवमेंट का भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि असेसमेंट के दौरान हम बॉडी पेशेंट की जो बॉडी है उसको मूव करवाते हैं। ठीक है, अगर हमें पता होगा कि किस किस तरह की मूवमेंट होती हैं तो हम इजीली उस पेशेंट को के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को असेस कर सकते हैं। तो जॉइंट्स क्या है? जॉइंट्स सिंपली जंक्शन है बिटवीन टू और मोर बोन्स, इसको हम सिंपली जॉइंट्स बोलते हैं। अब जॉइंट्स का फंक्शन क्या है? ये बोन को स्टेबलाइज करती है, प्लस में ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ मूवमेंट को भी अलाउ करती है। उसके बाद जॉइंट्स के टू टाइप्स होते हैं, ये डिवाइडेड है टू टाइप्स में। एक है इसका नॉन साइनोवियल जॉइंट और दूसरी है साइनोवियल जॉइंट्स। अब नॉन साइनोवियल जॉइंट्स क्या है? इसका मतलब है कि इसमें जो है ना साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए हम इनको नॉन साइनोवियल जॉइंट्स बोलते हैं। तो नॉन साइनोवियल जॉइंट्स में क्या होता है कि जो बोन्स होते हैं वो फिब्रस टिश्यू और कार्टिलेज से कनेक्टेड होते हैं, ओनली फिब्रस टिश्यू और कार्टिलेज से कनेक्टेड होते हैं। उसके अलावा जो नॉन साइनोवियल जॉइंट्स हैं वो मोस्टली इमूवेबल होती हैं, जैसे सूचर्स हो गए या फिर स्कल हो गई। तो स्कल और सूचर्स को हम मूव नहीं कर सकते, दे आर टोटली इमूवेबल बोन्स। उनके बीच में जॉइंट्स तो हैं लेकिन वो कनेक्टेड है बाय फिब्रस टिश्यू और कार्टिलेज, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकती। और उसके बाद कुछ स्लाइटली मूवेबल भी होती हैं, जैसे कि वर्टिब्राई हो गई। ओके, तो ये है सिंपली नॉन साइनोवियल जॉइंट्स। देन है साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है और साइनोवियल जॉइंट्स फ्रीली मूव करवाती है बोन्स को, क्योंकि इसमें जो बोन्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ कैविटी। इनके बीच में एक कैविटी होती है, उस कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड होता है जो वर्क करता है एज अ लुब्रिकेंट। तो वो लुब्रिकेंट जॉइंट्स को ईजीली मूव करवाता है। अब ये जो जॉइंट्स हैं इसमें कौन कौन से चीज़ें आ जाती हैं जो कनेक्ट करती हैं एक बोन को दूसरे बोन से? सो दीज जॉइंट्स आर, इनमें कार्टिलेज भी होता है और उसके अलावा फिब्रस टिश्यू नहीं होता इसमें, और इनमें इनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है। और जो ये जो जॉइंट्स हैं ये सराउंडेड होती हैं फिब्रस कैप्सूल से, जो कि उन जॉइंट्स के स्ट्रक्चर को और सराउंडिंग उसके सराउंड करता है, प्लस में उनको स्टेबलाइज भी करता है। देन है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स एक टफ फिब्रस एक टफ और फिब्रस बैंड है जो कि ज्वाइन करती है बोन टू बोन। एक बोन को दूसरे बोन से कौन ज्वाइन करता है? लिगामेंट ज्वाइन करता है। ओके, तो ये सिंपली स्ट्रक्चर है किसका? साइनोवियल जॉइंट का। पहले इसके ऊपर थोड़ा हम देख लें। हाँ, सो नॉर्मली बोन्स फिट टुगेदर। ठीक है, इनमें जो बोन्स है नॉर्मली फिट होते हैं, और उसके अलावा कार्टिलेज होता है। पहले तो सबसे कार्टिलेज क्या है? एक स्मूथ फिब्रस टिश्यू है जो क्वेश्चन प्रोवाइड करता है किनको? बोन्स को। ओके, और उसके अलावा इनके बीच में साइनोवियल स्पेस प्रेजेंट होती है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस जॉइंट स्पेस में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है और वो फ्लूइड लुब्रिकेट करता है जॉइंट्स को, जिसकी वजह से मूवमेंट ईजी हो जाती है। और इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, जैसे ब्रेक का फ्लूइड होता है और वो फंक्शन करता है कार में, ऐसे ही साइनोवियल फ्लूइड भी यहाँ पर वर्क परफॉर्म करता है। तो ये एक बोन है और उसके अलावा ये दूसरा बोन है। ठीक है, इन बोन्स के बीच में ये जो वाइट कलर है इसको हम कार्टिलेज बोल रहे हैं। कार्टिलेज के इनके बीच में जॉइंट स्पेस है जिसमें क्या प्रेजेंट है? ये ब्लू कलर का साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है। देन ये बाहर से जो कवरिंग है ये फिब्रस कैप्सूल है जो इस जॉइंट को सराउंड करती है। ओके, ना कुछ पॉपुलर जॉइंट्स को देख लें, कौन सी पॉपुलर जॉइंट है। तो एक तो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और दूसरी है हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर और हिप्स में लोकेटेड होती है और उसके अलावा ये हर तरह की मूवमेंट को अलो करती है, जैसे फ्लेक्सेशन हो गई, एक्सटेंशन हो गई, अबडक्शन हो गई, एडक्शन हो गई, और उसके अलावा ये अपने सॉकेट्स में रोटेट करती हैं। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अपने सॉकेट में रोटेट करती हैं और इनको हम असेस कर सकते हैं बाय देयर डिग्री ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। देन हिंज जॉइंट क्या है? हिंज जॉइंट मोस्टली नी और एल्बो में प्रेजेंट होती है और इसके अलावा जो इसकी मूवमेंट है वो सिंपली फ्लेक्सेशन और एक्सटेंशन वाली होती है। ओके, तो ये कुछ पॉपुलर जॉइंट्स थी। नाउ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट मोशन।
तो सबसे पहले है रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन। रिट्रैक्शन का मतलब है मूविंग बैकवर्ड एंड प्रोट्रैक्शन का मतलब है मूविंग फॉरवर्ड। जैसे कि आप इस हेड को देख सकते हैं, आगे और पीछे करना, ठीक है, इसको हम रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन बोलते हैं। ये टाइप है किसका? जॉइंट की मूवमेंट का, क्योंकि मूव कौन करवाता है? बोन को जॉइंट्स ही करवाती है ना। देन है फ्लेक्सेशन। फ्लेक्सेशन का मतलब है सिंपली बेंडिंग। ये मोस्टली किस में होता है? हमारी नीज और एल्बोस में। ओके, फ्लेक्सेशन का मतलब होता है जो जॉइंट्स के बीच में एंगल है वो डिक्रीज़ हो जाए। जैसे ये बेंड कर रहा है अपनी एल्बो को, तो इनके बीच में जो एंगल है वो डिक्रीज़ हो रही है। देन है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इसके ऑपोजिट है। एक्सटेंशन में हम सिंपली क्या करते हैं? अपनी आर्म को स्ट्रेट करते हैं, सिंपली स्ट्रेटनिंग करते हैं, जिसमें जो जॉइंट एंगल है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है 180 तक। ओके, देन है सरकमडेशन। सरकमडक्शन में हम सर्कुलर मैनर में अपनी आर्म्स को मूव करवाते हैं, यानी वो जॉइंट्स जो सर्कुलर मैनर में मूव करवाएं, ठीक है, उस टाइप ऑफ मोशन को हम सरकमडक्शन बोलते हैं। देन है हाँ, अबडक्शन एंड एडक्शन। अबडक्शन और एडक्शन का क्या मतलब है? सिंपली जो अबडक्शन होती है वो मिड लाइन से अवे लेकर जाए, उसको हम अबडक्शन बोलते हैं, यानी मूविंग अवे फ्रॉम मिड लाइन। मिड लाइन जैसे बीच वाली जो हमारी लाइन है ना, उसको हम मिड लाइन बोलते हैं। उससे आप अगर आगे जा रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे अबडक्शन। और अडक्शन इसके ऑपोजिट है। इसमें हम मूविंग टुवर्ड द मिड लाइन, यानी अपनी मिड लाइन की तरफ मूव करवाते हैं अपनी लिम्स को। देन है इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन का सिंपली मतलब है टर्निंग टुवर्ड मिड लाइन। जैसे यहाँ पर ये अपनी आर्म को आर्म नहीं, अपनी लेग को इंटरनली मूव करवा रहा है। और एक्सटर्नल रोटेशन इसके ऑपोजिट है। इसमें ये टर्न करता है अपनी लिम्स को अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन है प्रोनेशन। प्रोनेशन का मतलब है अपने आप मूव करवाए किसी चीज़ को डाउनवर्ड। जैसे यहाँ पर हैंड डाउनवर्ड मोशन में मूव करवाते हैं, इसको हम सिंपली प्रोनेशन बोलते हैं। और सुपिनेशन का मतलब है हम अपने हैंड्स को ऊपर की तरह मूव करें, ओके, यानी टर्निंग अपवर्ड, उसको हम सुपिनेशन बोलते हैं। देन है एवर्जन एंड इन्वर्जन। इवर्जन का मतलब है टर्निंग आउटवर्ड। यहाँ पर जो ये पाँव है, इसको अगर आप आउटवर्ड की तरफ मूव करवाएं, टर्न करवाएं, तो उसको आप बोलते हैं एवर्जन मूवमेंट। और देन है इन्वर्जन मूवमेंट। इन्वर्जन मूवमेंट में आप अपने अंदर की तरफ टर्न करें अपने फुट को, उसको हम इन्वर्जन मूवमेंट बोलते हैं। तो ये टाइप्स हैं जॉइंट्स के मूवमेंट के और उसके मोशन के। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।